राम राम भाई सारे के सारे ना भाई है ना चुनावी माहौल चल रहा था हमने सारे ने बेरा लोकसभा के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। इन लो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माधर जी हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम। अच्छा यूँ बताओ जी के कुछ उम्मीद है कितना का समर्थन मिलने लग रहा है? हमें बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से जीतेंगे। अच्छा यूँ बताओ के है जी जो आज का टाइम है जेजेपी के है डाउन भी होती जान लग रही है और कहीं ना कहीं समर्थन भी मिलने लग रहा है के कुछ कहना चाहोगे? कोई किसी दल के बारे में कहीं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ भी नहीं कहना। हमने अपनी प्रयास करने हैं, अपनी लाइन बड़ी करनी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में बहुत से कार्यकर्ता के शामिल हो रहे हैं। हमें पूर्ण समर्थन लोगों का मिल रहा है। हम लगातार लोगों के बीच में हैं और चुनावी प्रचार में हम सबसे आगे हैं। अच्छा यूँ बताओ जी जो के लिया चल कम है आप भी एमएलए रहे हो और भी रहे हैं कांग्रेस का भी रहा बीच कोई खास विकास देखने का नहीं मिल रहा आगे कोई के विकास हो उसका है? जहाँ तक कलैत विधानसभा क्षेत्र की बात है वो एक संसदीय क्षेत्र का चुनाव है। कलैत में भी अभी बहुत विकास की जरूरत है। यहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल और बच्चों को रोजगार और अनेकों प्रकार की यहाँ पे समस्याएं हैं। उनका निदान, पीने का पानी, शिक्षा का प्रबंध, चिकित्सा का प्रबंध, ये सारी चीज़ों की जरूरत है जो होनी चाहिए। अगर आप बात करें किसान आंदोलन की जेजेपी या फिर बीजेपी के नेता जड़ा भी जावे हैं विरोध कर रहे हैं फिर बीजेपी वाले नेता यूं कहते हैं कि ये तो नैलो के हैं ये तो कांग्रेस के हैं क्या कहना चाहोगे? जहाँ तक उनका विरोध है सत्ता विरोधी लहर है और उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ इस प्रकार के काम किए जिसकी वजह से लोग नाराज हैं। जन विरोधी फैसले लिए जिसकी वजह से जनता नाराज है। और वो किसान आंदोलन जो चला 380 दिन तक 700 जाने गई थी वो कुछ सुलगते सवाल छोड़ के गया कि आज भी एमएसपी का कानून नहीं बन सका। अब भी किसानों को पंजाब से लेकर दिल्ली नहीं जाने देगा। ये भी हरियाणा सरकार ने ही किया और हरियाणा सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई, ड्रोन से उन पर आक्रमण किए। इसलिए बहुत से सवाल हैं जो भारतीय किसान यूनियन के लोग कर रहे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं। हमारा उनसे इस प्रोग्राम से कोई लागा देगा नहीं है। हमारा कोई ये प्रोग्राम नहीं है हम किसी का रास्ता रोक के कोई बात उनसे करें। हम अपनी पार्टी का प्रचार में जुटे हुए हैं। हम अपने उम्मीदवार के प्रचार में जुटे हुए हैं। मान लो कि जैसे कि अभय सिंह चौटाला जी इलेक्शन लड़न लग रहे हैं बहुत सारे भाई न्यू भी कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है क्या कहोगे आप? कहने वाले तो कहते रहेंगे। जो लोग कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने ही विधानसभा में अनेकों हरियाणा प्रदेश की समस्याओं की आवाज़ उठाई है और उन्होंने जब इतना बड़ा आंदोलन था किसानों का तब त्याग पत्र दे दिया था, इलाहाबाद की सीट छोड़ दी थी और किसी ने तो नहीं छोड़ी। को पंची सरपंच जिला परिषद छोड़ने को तैयार नहीं। पूरे देश में एक ही एमएलए था जिसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और फिर चुनाव लड़े और किसानों ने जिताने का कहा। अच्छा टक्कर किस किस की मानना हो जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा में? मैं ये समझता हूँ कि अभय सिंह चौटाला के मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार नहीं ठहरेगा, ना ही किसी से मुकाबला है। सब के सब जो लोग उनके मुकाबले में खड़े हैं वो अपना ना चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं ना उन्होंने किसी से संपर्क साधा है। वो चुनाव प्रचार में भी बहुत पीछे हैं। हम चुनाव प्रचार में भी सबसे पीछे हैं और जिस प्रकार का माहौल है वोटों में भी सबसे आगे। कितना वोट अंदाजा मान के चल रही है? ये कोई गिनती तो नहीं करी परंतु हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। अच्छा देखो जी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र कोयला घोटाला का जिक्र हुआ था कहीं ना कहीं नवीन जिंदल जी का नाम सामने निकल कर आया था जिन्हें तो टिकट मिल रही है। ये तो सही है आपकी बात। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की एक विशाल जनसभा में ये कहा था कि मैंने तिजोरी में सोना चांदी देखा है परंतु यहाँ के एमपी की तिजोरी में कोयला का कमीशन है। और वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से साफ करके गंगा जल से नला के ले आए और जिसकी वजह से आज वो चुनावी मैदान में उतार दिया। और इसी प्रकार से जो भी बीजेपी की तरफ चला जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है और जो नहीं जाता उसके पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा दी जाती है।
बहुत सारे नेता हैं जो मतलब कि दल बदल रहे हैं, बीजेपी तक कांग्रेस में बग जाए या फिर नैलो तक बीजेपी में बग जाए, फिर और कड़ी आ जाए। ये खुद का फायदा खातर जावा या फिर जनता की भलाई देख? जनता के मूड को भी पहचानते हैं और वो अपनी भी एडजस्टमेंट देखते हैं, और कई बार अपनी पार्टियों से विमुख भी हो जाते हैं, पार्टियां भी उनको छोड़ जाती हैं। तरह तरह की बातें हैं, सभी एक सा नहीं होता हर के साथ, वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। सबसे आप बात कर रहे हैं इसमें जो 7 हल्के आए हैं, सबसे ज्यादा वोट समर्थन को तोड़ता है 9 हल्के आते हैं, सबसे ज्यादा समर्थन कलैत विधानसभा क्षेत्र से ही मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास। और फिर विधानसभा तक भी आपकी तैयारी है? मेरी कोई तैयारी नहीं, और फिर नैलो तक कौन उसका? जिसको पार्टी कही। पार्टी का। अच्छा जी, बहुत सारे दर्शक हमारे देखने भी लग रहे हैं, कि कुछ कहना चाहोगे? मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सभी साथी 1 तारीख को 1 मई को कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला का पर्चा भरने के लिए, नामांकन करवाने के लिए जाएं और मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराएं। अच्छा, एक पर्सनली सवाल हो रहा है जी, थोड़ा हाँ एक बार बताना कष्ट कर दियो। आपने नैलो छोटी थी, कि कुछ कान रहा होगा? वो तो दौर जा चुका है, जब छोटी थी या तो आप उस टाइम मुझे पूछ लेते, अब तो मैं दोबारा से ही इन लो में हूँ। नैलो ज्वाइन करने का बताया जी, मतलब कि क्या फायदा है, कि ये वक्त की जरूरत थी। दोनों राष्ट्रीय दल जो थे वो तानाशाही बन चुके थे, और मेरे पास बार बार अभय सिंह चौटाला और जय प्रकाश चौटाला आ रहे थे। उन्होंने मुझसे यही कहा कि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने अपने पुराने रिश्ते निभाते हुए, पुराने संबंधों को निभाते हुए, मैंने यही ठीक समझा कि इनके साथ है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई आपने विचार सुने हैं, इन नैलो पर अध्यक्ष श्री रामपाल माधर जी आएंगे, कैसे लगे कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।